नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। पर्यावरण संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बना मध्य प्रदेश। इंदौर में एक दिन में 12 लाख से अधिक पेड़ लगाकर प्रदेश ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। यूपी में हर गांव में नल से 24 घंटे पानी पहुंचाने की योगी सरकार की योजना ला सकती है ऐतिहासिक बदलाव। प्रियंका गांधी ने मणिपुर उग्रवादी हमले में सीआरपीएफ जवान की मौत पर पीएम को घेरा, कहा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कब जागेंगे। डुप्लीकेट चाबियों से श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का ताला क्यों नहीं खुला, ओडिशा सरकार कराएगी जांच। लोकसभा के 200 पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, बंगले न छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। राजस्थान में पुलिस से डरकर भाग रहे थानेदार, अब तक 33 पकड़े गए, कई हैं फरार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पेपर लीक के जरिए नकल कर थानेदार बने ट्रेनी थानेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या के बाद डॉक्टरों में खौफ, आरडीए ने की हड़ताल की घोषणा। दिल्ली के तेग बहादुर अस्पताल के एक वार्ड में रविवार को एक मरीज की निर्मम हत्या के बाद अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हड़ताल पर गई। सुरक्षा एजेंसी पर सवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग। पूर्वी यूपी में बाढ़ का संकट, गोरखपुर में उफान पर नदियां, राप्ती रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर। राज्यसभा में कमजोर पड़ रहा है एनडीए, बीजेपी के अब सिर्फ 86 सांसद रह गए। इंदौर में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव समेत बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए 11 लाख पौधे। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की सुरक्षा सांप करते हैं, लेकिन पिछले दिनों खुले मंदिर के रत्न भंडार में नहीं मिला कोई सांप। टीसीएस 40,000 फ्रेशर्स की करेगी भर्ती, कंपनी ने 4.5 से 12% तक की वेतन बढ़ोतरी का किया ऐलान। रीवा मॉडल साइंस और मऊगंज कॉलेज में प्रोफेसरों की हुई पदस्थापना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। पहली बार यहां होगी आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, उज्जैन में बनेगा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा राज्यों को अनुसूचित जाति आरक्षण की सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल जेल में बंद माओवादी नेता अर्नब दाम को मिला पीएचडी में दाखिला, बर्दवान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में किया था टॉप। केदारनाथ से 228 किलो का सोना गायब, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का गंभीर आरोप। अफ्रीका में शुरू की गई सीरम इंस्टीट्यूट की मलेरिया वैक्सीन लगानी, पिछले साल डब्ल्यूएचओ से मिली थी मंजूरी। कर्नाटक में 7वां वेतन आयोग होगा लागू, राज्य सरकार ने सिफारिश को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले 1947 में सोशल मीडिया होता तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, कहा अंबेडकर दोबारा जन्म लेकर आए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री में थोड़ी भी है शालीनता तो अमित मालवीय को करे बर्खास्त, कांग्रेस नेताओं की हत्या वाली टिप्पणी पर भड़के जयराम रमेश। सरकार ने त्रिशूली नदी में लापता बसों का पता लगाने के लिए किया टास्क फोर्स का गठन, अब तक 1300 बरामद। बता दें कि नेपाल के चितवन जिले में पिछले हफ्ते भूस्खलन के बाद उफनती नदी में 2 बसें बह जाने के बाद बचाव कर्मियों ने 1300 बरामद किए हैं। इनमें 3 भारतीय के 100 शामिल हैं। बस का किराया 15 से 20% बढ़ाने की तैयारी, चेयरमैन एस श्रीनिवास ने कहा कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त बस सफ़र कराने वाली शक्ति योजना की वजह से मुख्य रूप से पिछले 3 महीनों में 295 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। अमेरिका में ट्रंप पर हमले के लिए रूस ने बाइडेन सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा हम जानते थे उनकी जान को खतरा है। यूरोपियन चैंपियनशिप की सबसे सफल टीम बनी स्पेन, यमन ने पेले का 66 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को दी खुली चेतावनी, कहा परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो तुम्हें विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। फिर से जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करने वालों को लगा झटका, हर ऑर्डर पर देने होंगे ज़्यादा पैसे। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 20% की बढ़ोतरी की है। अब तक हर ऑर्डर पर ग्राहकों को 5 रुपये देने होते थे, अब से 6 रुपये प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, अमेरिका में ट्रंप पर हमले के बाद बोले जो बाइडेन। नहीं रुक रहा गाजा में मौत का तांडव, ताज़ा इजरायली हमले में 17 फिलिस्तीनियों की मौत जबकि 50 लोग गंभीर रूप से घायल।
डिलीवर हुई BMW की कार में तकनीकी खराबी, कंपनी को भरने होंगे 50 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। अप्रैल जून तिमाही में धीमी पड़ी चीन की आर्थिक विकास दर, उपभोक्ता मांग में कमी का दिखा असर। दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।